स्टूडेंट्स होप यू बी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट सारे लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक टेबल। ठीक है, लॉगरिथमिक टेबल की हेल्प से हम लोग इसको जो पार्ट्स हमें गिवन है सॉल्व करेंगे उनको। फर्स्ट 2 पार्ट्स हम इस क्वेश्चन के पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट 2 पार्ट्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, पार्ट नंबर 3 और 4। ये पार्ट नंबर 3 है, इसको हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। लेट करेंगे पहले इसको x के इक्वल इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे राइट करेंगे। ओवर 754.3। ठीक है, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम लॉग ले लेंगे तो ये लॉग ऑफ x आ जाएगा, इसके साथ भी लॉग आ जाएगा और इस पूरी वैल्यू के साथ भी हम यहाँ पे लॉग राइट करेंगे और ये पूरी वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ राइट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम लॉग के जो हमारे पास लॉज हैं वो यूज़ करेंगे। लॉग अंदर चला जाता है दोनों वैल्यूज़ के साथ और दरमियान में प्लस का साइन आ जाता है। ठीक है, और जब डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है, माइनस का साइन आ जाता है और लॉग इसके साथ भी राइट कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो पावर 2 है ये क्या होगा, ये लॉग से पहले आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगा 2 लॉग ऑफ 20.46 प्लस लॉग ऑफ 2.4122 और माइनस लॉग ऑफ 754.3। ठीक है, यहाँ राइट होगा, लॉग इसके साथ है तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको टेबल के अंदर हम देखेंगे, जो बुक के पीछे हमें लॉगरिथमिक टेबल गिवन है उसमें हम इसको देखेंगे 20 को 4 में और फिर 6 से उसका डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो जब हम टेबल में इसको 20 को 4 में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3096 और फिर जब 6 से डिफरेंस लेंगे तो प्लस कर देंगे हम 13। ठीक है, इसका डिफरेंस 13 आ रहा है। जब इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3109। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इसका करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 1 वैल्यू मूव करेगा तो 1 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा तो 1 पॉइंट इसके साथ आ जाएगा। फिर प्लस इसका भी लॉग लेंगे, 24 को 1 में देखेंगे और 2 से डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो 24 को जब हमने 1 में देखा तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 3820 और जब 2 से इसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ आ जाएगा 3824। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पहले ही पॉइंट अपनी जगह पे ही मौजूद है नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद ही, फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू के बाद, तो ये करेक्टरिस्टिक इसका 0 होगा। फिर माइनस इसका भी लॉग लेंगे, 75 को 4 में देखेंगे और 3 से उसका डिफरेंस लेंगे। जब 75 को हमने 4 में देखा तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 8774 और फिर 3 से उसका डिफरेंस लिया तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2। तो इन दोनों को जब प्लस किया तो यहाँ हमारे पास आ गया 8776। तो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव करेगा, 2 वैल्यूज़ में मूव की हैं तो यहाँ 2 हमारा करेक्टरिस्टिक्स है और यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब 2 को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई जब से किया 1.3109 के साथ 2 को तो हमारे पास 2.6218 आ गया और ये सारी वैल्यू हम एज इट इज़ यहाँ राइट कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इससे प्लस करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको इसका माइनस करेंगे तो आपके पास 0.1266 आ जाएगा, यानी लॉग ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग ऑफ x हमारे पास था, उसके साथ भी हमने एंटी लॉग राइट कर दिया और जो वैल्यू हमने फाइंड की थी उसके साथ भी हमने एंटी लॉग राइट कर दिया। ठीक है, ये एंटी लॉग लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x बच जाएगा और जब यहाँ पे इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, पॉइंट के बाद जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम टेबल में देखेंगे, एंटी लॉग के टेबल में। ठीक है, तो 12 को 6 में देखेंगे। ठीक है, जब हमने 12 को 6 में देखा तो हमारे पास आ गया 1337 और फिर 6 के साथ उसका डिफरेंस लिया तो 2 आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1339। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास यहाँ 0 है तो यहाँ पे हमारे पास 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो ये इसका आंसर होगा।
ठीक है। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ये भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको लेट करेंगे x इक्वल टू दिस वैल्यू, यहाँ पे ये पूरी वैल्यू आप राइट कर लें, ठीक है। फिर उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स का लॉग ले लेंगे तो log ऑफ x आ जाएगा और यहाँ पे भी log आ जाएगा और ये पूरी वैल्यू इसके साथ यहाँ हम राइट कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे log के जो लॉज हमने पढ़े हैं वो हम यहाँ यूज़ करेंगे। मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या होता है, log दोनों के साथ आ जाता है और प्लस का साइन आ जाता है, और डिवाइड हो रहा हो तो log उसके साथ भी आता है और माइनस का साइन आ जाता है। तो वहीं यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ 9.364 और ये स्क्वायर रूट के ऊपर 3 है तो यानी यहाँ 1/3 इसकी पावर है, ठीक है। फिर प्लस log इसके साथ भी आ जाएगा 1.64 और फिर माइनस log इसके साथ भी आ जाएगा 3.21, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में है तो ये माइनस में आ गया। अब क्या होगा, पावर जो होगी वो log से पहले आ जाएगी, ठीक है। तो 1/3 यहाँ आ जाएगा और log ऑफ 9.364 एज इट इज़ प्लस log ऑफ 1.64 भी एज इट इज़ आ जाएगा और माइनस log ऑफ 3.21 भी एज इट इज़ आ गया, ठीक है। तो ये 1/3 एज इट इज़ आ जाएगा। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे लॉगरिथमिक टेबल में से। तो 93 को 6 में देखेंगे और 4 से उसका डिफरेंस लेंगे। जब 93 को हमने 6 में देखा तो हमारे पास यहाँ आ गया 9713 और 4 से जब हमने उसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास यहाँ 2 आ गया। तो इसमें जब हम 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 9715, ठीक है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 है तो यहाँ 0 पॉइंट आ जाएगा। और फिर प्लस इसी तरह इसका log फाइंड करेंगे, 21 को 6 में देखेंगे और 4 से उसका डिफरेंस लेंगे। तो 21 जब हमने 6 में देखा तो हमारे पास आ गया 3345 और फिर जब 4 के साथ उसका डिफरेंस लिया तो हमारे पास यहाँ आ गया 8। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो यहाँ आ जाएगा 3353, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ से पॉइंट ने यहाँ मूव करना है, 1 वैल्यू इसमें छोड़ी है तो 1 इसका करेक्टरिस्टिक्स है तो यहाँ 1 पॉइंट आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस, अब 32 को 1 में देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5065 और करेक्टरिस्टिक्स इसका भी 0 है, पॉइंट अपनी जगह मौजूद है तो 0 पॉइंट इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 0.9715 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 0.3238 और ये सारी वैल्यू हम यहाँ एज इट इज़ राइट कर देंगे, ठीक है। इन सबको हम सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को इससे प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इससे हम माइनस करेंगे। इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 1.1526, ठीक है। ये log ऑफ x आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, हमारे पास एंटी लॉग आ गया, log ऑफ x के साथ भी राइट हमने कर लिया और जो वैल्यू हमने फाइंड की थी log ऑफ x की उसके साथ भी हमने एंटी लॉग राइट कर लिया, ठीक है। एंटी लॉग के साथ जो है वो कैंसिल हो जाता है तो यहाँ x बच गया। और जब एंटी लॉग हमने फाइंड किया तो कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखेंगे एंटी लॉगरिथमिक टेबल में, तो 15 को 2 में देखेंगे। तो हमने 15 को जब 2 में देखा तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 1419 और उसका जब 6 के साथ हमने डिफरेंस लिया तो यहाँ पे +2 आ गया, ठीक है। इसको जब हमने ऐड किया 1421 आ गया, तो यहाँ लिखेंगे 1421 क्योंकि इसका करेक्टरिस्टिक्स 1 है तो करेक्टरिस्टिक्स 1 कहाँ होगा, ये 0 के बाद आ गया, ये 1 के बाद, तो यहाँ पे इसका पॉइंट आएगा तो ये इसका आंसर होगा।